हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी माहौलियाती तालीम की क्या अहमियत है। तो सबसे पहला पॉइंट है फॉर अर्थ प्रोटेक्शन, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें बताती है कि हम अपनी अर्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जैसे पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दरख्तों की कटाई वगैरह हो रही है, और जितने भी जो है वो इश्यूज़ हैं वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अर्थ प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, यानी हम इसमें ये भी सीखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन किस तरीके से जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करती है। जो ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जो ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, वहाँ पर इन्वायरमेंटल के क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ज़रिए ही हम सीखते हैं। उसके बाद है नॉलेज अबाउट यूजेज ऑफ ट्रीज़, यानी जो ट्रीज़ हैं, जो दरख्त हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। हमें ये पता चलता है कि हमें फर्नीचर के लिए अच्छी लकड़ी कौन से दरख्त से मिलती है, या आम के दरख्त है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जो खजूर के दरख्त हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, या जो नीम का दरख्त है वो क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाने का मकसद ये भी है कि हम स्टूडेंट्स में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ गुजारें। इन्वायरमेंट को मिसाल के तौर पर एक इंसान ने इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ी हुई है और एक ने नहीं पढ़ी हुई, तो अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाला जो इंसान होगा वो कभी भी दरख्तों को बेला वजह गैर ज़रूरी तौर पर उनका कटाव नहीं करवाएगा। लेकिन अगर एक इंसान ने इन्वायरमेंटल एजुकेशन नहीं पढ़ी, उसे इम्पोर्टेंस नहीं है पता कि जी दरख्त हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो वो फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। उसके बाद है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, नेचुरल रिसोर्सेज वैसे ही कम है। अगर हमारे पास जंगलात कम हैं, लकड़ियाँ कम हैं, और दीगर जो नेचुरल गैसेज हैं ये कम हैं, तो अगर हमारे पास पहले ही बहुत कम है, तो हम अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी हमने जो है वो रिसोर्सेज को बचाना है, रिसोर्सेज को बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है नीड फॉर बैलेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट, यानी कि हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा जो जंगलात हैं वो साफ़ किए जा रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो हमने उनमें भी बैलेंस करना है। ऐसी जगह पर हमने इंडस्ट्रीज़ नहीं लगानी जहाँ पर पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन से दूर हमने इंडस्ट्रीज़ लगानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर अवेयरनेस, यानी हमने क्या करना है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको बताना है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन उनके लिए कितनी ज़रूरत है। पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स, हाँ, मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट्स हैं वो उनमें अवेयरनेस होगी तो जो कौमी शजरकारी मुहिम होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, दरख्त लगाएंगे, ठीक है, अपने एरिया से साफ़ सफाई, कूड़ा करकट, ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट, यानी स्टूडेंट्स को क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट के सीखने के बारे में, ठीक है। उसके बाद है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फीलिंग्स, यानी इन्वायरमेंटल को लेकर जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल जिम्मेदारियां हैं उनमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर दुनिया में क्लाइमेट का इशू है, ठीक है, और ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो वो समझने में भी आसानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर रिसर्च डेवलपमेंट, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम अपनी रिसर्च को डेवलप कर सकें, हम डिफरेंट आर्टिकल्स लिख सकें। अगर हम इन्वायरमेंटल साइंसेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम अपना प्रोजेक्ट बना सकें, थीसिस बना सकें, तो ये चीज़ें हमें इसमें भी मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पोल्यूशन अवेयरनेस, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से हमें क्या मिलती है? पोल्यूशन अवेयरनेस मिलती है। हमें पता चलता है भाई वाटर पोल्यूशन क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, लैंड पोल्यूशन क्या है। तो ये सारी पोल्यूशन का हमें कहाँ पर पता चलता है? इसमें
पोल्यूशन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पता चलता है। उसके बाद है फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि हमें जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो जो है पैदा होती है, यानी हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से हमें पता चलता है कि हमने अपने मसाइल को किस तरीके से हल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उनको अचीव करने में भी एनवायरमेंटल एजुकेशन हमारी मदद करती है। आगे है क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इससे में क्या होता है कि तालिब इल्मों में, स्टूडेंट्स में, लोगों में क्या पैदा होती है, एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, क्योंकि ये हमारे हक़ में बेहतर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट टू मेक एनवायरमेंटल बैलेंस, एनवायरमेंटल बैलेंस को इंटरेस्ट करने में भी जो है वो हेल्प करती है। टू मेक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जो सबसे अहम बात है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, उसमें ये है कि वो हमें क्या बनाती है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती है। फॉर इंकरेजिंग, हमें इंकरेज करती है, किसके लिए इंकरेज करती है, ताकि हम इको फ्रेंडली बने, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बने। टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमें रिसोर्सेज की जो है अहमियत का पता चले कि हमारे पास जो पानी है उसकी क्या अहमियत है, जो गैस है उसकी क्या अहमियत है, जो कोल है उसकी क्या अहमियत है, जो दूसरे हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी क्या अहमियत है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। उसके बाद है टू डेवलप ऑफ अट्रैक्शन एंड लव ऑफ नेचर, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या करती है, हमारे अंदर नेचर से प्यार करने की अवेयरनेस पैदा करती है, नेचर फ्रेंडली होने की अवेयरनेस पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है सोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन ना सिर्फ हमें पोल्यूशन के बारे में बताती है, बल्कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो पोल्यूशन है उसके सोल्यूशंस भी बताती है कि हमने किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को कवर करना है, हमने किस तरीके से एयर पोल्यूशन को कवर करना है, हमने किस तरीके से जो है वो लैंड पोल्यूशन को ख़त्म करना है। उसके बाद है आगे है वो पहला ही वाला ही पॉइंट है टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू कंट्रोल ओवर ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ओवर ह्यूमन एक्टिविटी क्या है कि हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है दरख्तों को काटते हैं, बहुत बड़ी तादाद में कचरा फेंकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो धुएँ वाली गैसें जो है वो इसमें माहौल में शामिल करते हैं। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें उन चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है टू मेक एनवायरनमेंट गुड फॉर पीपल, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन हमारे अंदर शऊर पैदा करती है कि हम जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करें, ठीक है, किन के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए। टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के शऊर से ही हम क्या करते हैं, जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनको डिस्कस करते हैं, कहाँ पर, नेशनल फॉर्म पर भी और इंटरनेशनल फॉर्म पर भी उसको डिस्कस करते हैं, उनके हल ढूंढते हैं और अपनी कंट्री और दूसरी कंट्रीज़ का आपस में जो है वो कंपैरिजन करते हैं। हम अगर किसी कंट्री में पहले जो है पोल्यूशन का बहुत इशू था तो उसने किस तरह उसको ओवरकम करा, तो ये चीज़ें हमें क्या देती हैं, अवेयरनेस देती हैं। आगे बढ़ते हैं टू फॉलो द इन्वायरमेंटल लॉज, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें इन्वायरमेंटल लॉज भी बताती है, यानी कि गैर कानूनी शिकार नहीं करना, हमने गैर कानूनी तौर पर जो सरकारी ज़मीन पर जो जंगलात हैं उनका कटाव नहीं करना, ठीक है, दूसरों को भी इससे मना करना है, ठीक है। और टू अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें बताती है किसके बारे में, इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, कि हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम किस तरीके से बनता है। हाउ कैन वी डिपेंड ईच अदर, यानी हम एक दूसरे पे कैसे जो है वो डिपेंड रहते हैं। उसके बाद है लर्न अबाउट बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट, यानी एनवायरमेंटल स्टडी हमें बताती है कि जो बायोटिक इन्वायरमेंट है वो किस तरह अबायोटिक इन्वायरमेंट पे डिपेंडेड है और अबायोटिक जो है वो किस तरह बायोटिक में है। तो ये पूरा जो साइकिल है इकोसिस्टम का उसके में बारे में बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है लर्न अबाउट नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर, यानी जितने भी हमारे पास डिज़ास्टर आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, ठीक है, जो है वो
हैवी रेन आता है, जितने भी अर्थ कोई यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, ये है नेचुरल डिज़ास्टर। मैन मेड डिज़ास्टर किस तरह है? किसी जगह आग लग जाना, किसी जगह बम धमाका करना, किसी जगह पुल उड़ा देना, तो ये डिज़ास्टर क्या कहलाते हैं? मैन मेड डिज़ास्टर कहलाते हैं। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है हमें इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।